नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सोमवार को पूरे देश व उत्तराखंड में 77वें गणतंत्र दिवस की धूम रही, जो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस राष्ट्रीय पर्व पर सभी सरकारी कार्यालय में अधिकारियों द्वारा ध्वजारोहण एवं मिष्ठान वितरण किया गया, तो वहीं विभिन्न स्कूलों में भी ध्वजारोहण के साथ ही बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति कर देश की आज़ादी में अपना बलिदान देने वाले जांबाजों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और नगर में नगरपालिका एवं स्कूली बच्चों द्वारा प्रभात फेरी के माध्यम से पूरे शहर देशभक्ति नारों से गूंज उठा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगरपालिका परिषद में नगरपालिका अध्यक्ष हाजी मोहम्मद अकरम ने ध्वजारोहण करते हुए सभी लोगों से रामनगर के कौमी एकता की मिसाल को कायम रखने की अपील की। देखिए, हमने शहर के लिए संदेश दिया, बल्कि हमने पूरे उत्तराखंड को एक संदेश दिया है कि हमने अपनी जो संस्कृति है ना, कुमाऊं की, गढ़वाल की, पूरे उत्तराखंड की, देखो हमने ऐपण बनवाए, सामने देखो बना हुआ है ध्वजारोहण के नीचे, और हमने ध्वजारोहण करा। शहर में मुख्तलिफ जगहों से हमारा जलूस भी निकला, प्रभात फेरी निकली, और हम ये कहना चाहते हैं कि इस मौके पे हम सब लोग भाईचारे को आगे बढ़ाएं, कौमी यकजहती को आगे बढ़ाएं। हम में आपस में फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए, हमें शहर को आगे बढ़ाना है। कोई ऐसी तकरीर या ऐसे नारे हमें नहीं देने चाहिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया, जहां कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई और इसके बाद बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर आधारित डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया और अभिभावकों और शिक्षकों को भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों में देशभक्ति, अनुशासन और सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा देने में सहायक होते हैं। आज हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। आज हमारा संविधान लागू हुआ था। आज से ही हमारे देश में हमारे कानून लागू हुए थे। उससे पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून लागू होते थे। अनेक वीरों की वजह के बलिदानों की वजह से आज हमें यह दिन मिला है। मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों को इसके लिए हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ, और जिन वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है उन सबको मैं नमन करता हूँ। और सारे भारत के लोगों से मैं यह कहता हूं कि आप अपना तन मन धन भारत माता की समृद्धि के लिए लगाएं। पूरे देश में 77वें गणतंत्र दिवस की बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। विकासनगर की कोतवाली नगर पालिका तहसील में भी ये इस अवसर पर भव्य रूप से मनाया गया, जहां आपको बता दें कि कोतवाली सहित सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। समारोह में अधिकारियों और नागरिकों ने परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेकर उत्सव को और यादगार बनाया। खबर हरिद्वार से है, जहां 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शासन प्रशासन से लेकर आमजन और नवयुवकों तक उत्साह का माहौल देखने को मिला। रुड़की से लेकर श्यामपुर, कांगड़ी सहित जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में तिरंगा यात्राएं और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिनमें आपको बताते चले कि छात्र छात्राओं, निजी स्कूलों, सम्मानित संगठनों और इसके साथ ही स्थानीय नागरिकों की व्यापक सहभागिता रही। तिरंगे, देशभक्ति नारों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना स्पष्ट रूप से झलकती रही। वही पुलिस लाइन रोशनाबाद स्थित क्वार्टर गार्ड में एसएसपी परमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में गरिमा में शपथ समारोह आयोजित किया गया, जहां पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान, राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति निष्ठा की शपथ ली। इसके साथ ही जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को लेकर आयोजित किया गया, जहां युवाओं में देशभक्ति की भावना सर्वोपरि दिखाई दी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामनगर वन प्रभाग की तराई पश्चिमी रेंज के अंतर्गत बाजपुर क्षेत्र और रामनगर के टांडा इलाके में वन विभाग की सतर्कता और तत्काल कार्रवाई से बड़ी सफलता मिली है। क्षेत्र में सांपों की मौजूदगी से फैली दहशत के बीच अनुभवी स्नैक कैचर तालिब हुसैन ने
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर 3 विशाल अजगर और एक अत्यंत जहरीले कोबरा को आबादी क्षेत्र से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू किए गए अजगरों का वजन 35 से 50 किलोग्राम के बीच का बताया जा रहा है। वहीं वन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार इन सभी सांपों का उनको प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाएगा। ये हमारे काशीपुर जो रेंजर साहब उन्होंने सूचना दी थी बाजपुर में कि वहाँ सांप निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा हाईवे पे। तो हम लोग गए थे, हमारे भाई भी गए थे वहाँ पर। तो हमने वो सांप रेस्क्यू किए, 2 सांप वहाँ से अजगर। तीसरा सांप हमने अभी यहाँ के जसगंज से रेस्क्यू किया है। ये सरदार जी के फार्म से आ गया था। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं।